मित्रों, आज बंगाल में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। दिल्ली से भेजी हुई पैसा टीएमसी की पार्टीबाजी में खर्चा हो रहा है। पार्टी की उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। दोषी को 4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन करोगे ना? जो लोग बंगाल की बच्चों के पैसे को गवाए हैं, चोरी किए हैं, हम उनको जेल भेजने वाले हैं। निश्चित रहिए, वो सीबीआई इंक्वायरी जारी है। तो विद्यार्थी कमाई भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। ममता जी को आपत्ति है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। तो परिवर्तन होबे ना। भारत माता, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलाओं से आए हुए, विशेष करके कोलकाता और आसपास के इस प्रादेशिक शिक्षा मंच के सम्मेलन में मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय जननेता, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र, मेरे भाई, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विरोधी दल, आप लोगों के लड़ाकू नेता सेनापति आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पे उपस्थित उड़ीसा से मेरे साथ आए हुए शिक्षा विभाग के मंत्री, युवा नेता आदरणीय सूरज सूर्यवंशी जी, और मंच पे अध्यक्षता करने वाले हमारे प्रिय उदय बनर्जी जी, और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक भाई और बहनों, मैं इस पवित्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की माटी में, स्वामी विवेकानंद जी की माटी में, रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि में, श्री अरविंद की इस भूमि में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस वीर भूमि में, बंकिम चंद्र चटर्जी की इस वीर भूमि में आप सबको स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब इकट्ठा हुए हैं एक महत्वपूर्ण क्षण में, महत्वपूर्ण घड़ी में, जब इस देश वंदे मातरम का 150 साल मना रहा है। हम तब बंगाल में इकट्ठा हुए हैं समान परिस्थिति में। वंदे मातरम उस समय में स्वतंत्रता आंदोलन की जय घोष था, मूल मंत्र था, प्रेरणा की स्रोत था। मित्रों, आज बंगाल में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। मैं इधर उधर की बात में ना जाते हुए, मैं कुछ मौलिक मुद्दा जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके विषय है, अभी कहा गया, अभी भूमि का उस चलचित्र में हम देखे, बंगाल एक समय में भारत की गुरु होता था, भारत के बौद्धिक जगत का नेतृत्व करने वाला था। इतिहास से ही हमको बताती है, आजादी की लड़ाई में बंगाल की बौद्धिक नेतृत्व, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, जिसकी नेतृत्व आप जैसे शिक्षक ही करते थे। न केवल बंगाल की आजादी की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बंगाल करता था। आज अनेक साल बीत गया है। आजादी का 79 साल हम पूरा करने वाले हैं, और 20-21 साल के बाद हम आजादी का स्वतंत्रता दिवस शताब्दी मनाएंगे। उस समय में हमारे बंगाल के हाल क्या बना है? मैं पिछले 5 साल से देश की शिक्षा मंत्री की दायित्व में हूं। मेरे को कुछ दिन पहले मेरे मित्र शुभेंदु जी ने भेजा, एक चिट्ठा भेजा, एक पेटिशन भेजा। हमने, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बंगाल की बच्चों के लिए मिड डे मील में, मध्याह्न भोजन में हजारों करोड़ रुपया भेजा। शुभेंदु दा ने मेरे को प्रमाण भेजा, कागज भेजा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनको बुलाया, दिल्ली आप आइए। वो दिल्ली आए, मेरे को विस्तार से कागज दिखाए। दिल्ली से भेजी हुई पैसा टीएमसी की पार्टीबाजी में खर्चा हो रहा है, पार्टी की खर्चा हो रहा है। ये ट्रेजरी के चालान से हमें पता चला। शुभेंदु दा ने मांग किया, इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बंगाल के लिए पैसा गया है, बंगाल के बच्चों के लिए पैसा गया है।
ममता जी को पार्टी में आपसी झगड़े में जिनके घर जल गए उनके लिए रिलीफ देने के लिए पैसा नहीं था। उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, दोषी को 4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन करोगे ना? जो लोग बंगाल की बच्चों के पैसे को गवाए हैं, चोरी किए हैं, हम उनको जेल भेजने वाले हैं। निश्चित रहिए, वो सीबीआई इंक्वायरी जारी है। मित्रों, मैं आज भी संसद में कह रहा हूं, मैं आज भी बंगाल की धरती में कह के जा रहा हूं, मोदी जी ने देश की शिक्षा को ठीक करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आखिर उस शिक्षा नीति में क्या है कि बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है? शिक्षा नीति ने यह कहा है बच्चों को पढ़ाई मातृभाषा में करनी चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष बंगाल के नेतृत्व इसलिए किए, उनकी प्राथमिक पढ़ाई मातृभाषा में हुई थी। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आज बंगला भाषा भाषी विद्यार्थी की संख्या, मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, बंगाल के स्कूलों में घट रही है। क्या ममता जी को आपत्ति है जो मां माटी मानुष का नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट लिया था? क्या उनको मनुष्य की भाषा को पहचानना नहीं चाहिए? इस माटी की भाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? मातृभाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? यही हमारी सैद्धांतिक असहमति है। एनईपी ने कहा देश की नौजवानों को, बंगाल जैसे राज्य की नौजवानों को जिनको पलायन से बाहर जाना पड़ रहा है, उनको पढ़ाने के साथ स्किल भी पढ़ाएंगे, हुनर भी पढ़ाएंगे, तो विद्यार्थी कमाई भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। ममता जी को आपत्ति है। हमने कहा अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे विद्यार्थियों में। मैं बंगाल को इसीलिए मन से आदर करता हूं। मित्रों, इस बंगाल में, इस कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट बना है जिसको कभी मेरे को देखने का सौभाग्य मिलता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ICCB, IICB। ये IICB भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बंगाल की धरती में बनाई गई थी। आजादी की पहले बनाई गई थी। जो आजादी की लड़ाई, एक तबका आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और एक तबका देश की आजादी के उपरांत रचना कैसे होगी उसके लिए अनुसंधान कर रहा था। वैज्ञानिकों की यह घर है बंगाल। आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बंगाल की धरती से जन्मे हुए हैं। आज मोदी जी चाहते हैं विज्ञान की शिक्षा बढ़े, टिंकरिंग लैब हो। 10,000 टिंकरिंग लैब हमने देश में खुला है। हम और 50,000 टिंकरिंग लैब देश में खुलने वाले हैं, बंगाल में भी खुलने वाले हैं। हम केंद्रीय विद्यालय बंगाल में खुलना चाहते हैं। हमारे अनेक नवोदय विद्यालय बंद है, बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रहा है। हमने कहा दीदी, आपको हमने समग्र शिक्षा में सालाना लगभग बंगाल की कोटा 1,500 से 2,000 रुपया है। हम ज्यादा आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना पड़ेगा।